पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है माशियात यानी इकनॉमिक। आज हम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, यानी कि उसके पेपर पैटर्न किस तरीके का आता है। आपसे बहुत से लोग जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं ये जानकर कि मुआशियात का पेपर पैटर्न आता कैसा है और उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं जो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट में के कितने मार्क्स होते हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए चलते हैं अपनी डिस्कशन के जाने। मुआशियात का पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। हिस्सा अलिफ कसीर इंतखाबी सवालात, हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवालात और हिस्सा जीम तफसीली जवाब के सवालात। हिस्सा अलिफ कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQ। इसके लिए आपको वक्त दरकार होता है 20 मिनट और उसके टोटल मार्क्स होते हैं 20। इसमें टोटल क्वेश्चन की जो तादाद होती है वो भी होती है 20, यानी आपको टोटल क्वेश्चन 20 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसमें आपको कोई से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन को सर्कल करना होता है। इसमें तमाम सवालात के जवाबात मतलूब होते हैं। हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवालात और हिस्सा जीम तफसीली जवाब के सवालात। इन 2 पार्ट्स को करने के लिए हमें जो वक्त दरकार होता है वो होता है 2 घंटे और 40 मिनट। इसके टोटल मार्क्स होते हैं 80। लिए पहले देखते हैं हिस्सा बे मुख्तसर जवाब के सवाल। इसके कुल निशानात होते हैं 50 और ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जुज़वी मुआशियात और माशियात पाकिस्तान। जुज़वी माशियात यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जुज़वी माशियात के टोटल मार्क्स होते हैं 30 और इस हिस्से से आपको कोई से 6 सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं, यानी इसका हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। 5 6 30 और इसमें टोटल जो आपको सवालात दिए जाते हैं वो होते हैं 9, यानी 9 में से आपको कोई से 6 सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं। आपके पास कोई से 3 क्वेश्चन की चॉइस होती है। माशियात पाकिस्तान दूसरा हिस्सा है माशियात पाकिस्तान और इसके कुल निशानात होते हैं 20। इस हिस्से से आपको किसी 4 जुज़वी सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं और इसमें टोटल सवालात आपको दिए जाते हैं 6, यानी हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। जुज़वी माशियात के टोटल मार्क्स होते हैं 30 और माशियात पाकिस्तान के मार्क्स होते हैं 20, यानी 30 और 20। आपके पास जुज़वी माशियात के पेपर के मार्क्स होते हैं 30, जुज़वी माशियात के मार्क्स होते हैं 30, माशियात पाकिस्तान के मार्क्स होते हैं 20, यानी 30 और 20 50 मार्क्स। तो यहाँ पे आपके हिस्सा बे का इख्तिताम होता है और इसके टोटल मार्क्स यानी 50 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। चलिए चलते हैं अपने हिस्सा जीम की जानिब। हिस्सा जीम यानी तफसीली जवाब के सवाल। हिस्सा बे की तरह ये हिस्सा भी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जुज़वी माशियात और माशियात पाकिस्तान। इस हिस्से के कुल निशानात होते हैं 30 और इसके पहले पार्ट जुज़वी माशियात में आपको कोई से 2 सवालात के जवाबात तहरीर करने होते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है और इसमें जो कुल सवालात आपको दिए जाते हैं वो है 3, यानी 10 2 20। इस हिस्से में आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन की चॉइस होती है जिसे आप छोड़ सकते हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है माशियात पाकिस्तान। दूसरे पार्ट माशियात पाकिस्तान के टोटल मार्क्स होते हैं 10 और इस हिस्से से आपको किसी एक सवाल का जवाब लिखना होता है और इसमें आपको जो कुल सवालात की तादाद दी जाती है वो होती है 2। आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन की चॉइस होती है जो कि आप अटेम्प्ट कर सकें। और एक क्वेश्चन क्योंकि 10 मार्क्स का है इसीलिए 1 10 10। तो इस हिस्से से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसे बहुत अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। अगर अभी तक नोट नहीं किया है तो उसको लाजमी नोट कर लें ताकि आपको पेपर पैटर्न बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इस बात की भी नॉलेज हो कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ताकि आप इसकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। क्योंकि अब आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। इसीलिए बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि इस मुल्क को बेहतर बनाना है।